हेलो एवरीवन। हेलो। नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वेलकम टू दिस न्यू यूट्यूब चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं श्रेया। सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप सबको अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। May this new year brings a lot of abundance, a lot of blessings, a lot of happiness to you and to your family members, to your loved ones, to your near and dear ones. ये जो YouTube चैनल है, ये जो न्यू YouTube चैनल है साइलाइट 777 टैरो, इस चैनल का क्रेडिट मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि मेरा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है omsai.ram777, उस अकाउंट को आप सबने बहुत 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 प्यार दिया, सपोर्ट दिया, बहुत सारे ब्लेसिंग्स शावर किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ, मैं बता भी नहीं सकती कि कितना ओवरवेल्म्ड हूँ मैं। आप सबने वहाँ पर बहुत सारे रिक्वेस्ट किया मुझे टू ओपन अ चैनल इन यूट्यूब, जहाँ पर मैं बाबा के मैसेजेस बहुत डिटेल में आप सब तक पहुँचा सकूँ। तो ये वही चैनल है, मतलब आप सबके रिक्वेस्ट का फल ये चैनल है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी इस चैनल का क्रेडिट नहीं लूँगी। इस चैनल का पूरा क्रेडिट बाबा को जाता है सबसे पहले, एंड उसके बाद आप सबको जाता है, जिनमें मुझे बाबा ही दिखते हैं। ठीक है, तो गाइस जो भी हो, ये जो चैनल है इसमें मैं बहुत सारे टैरो कार्ड रीडिंग्स लेके आने वाली हूँ। स्पेशली बाबा के मैसेजेस, बाबा के गाइडेंस के ऊपर मैं बहुत डिटेल में रीडिंग करने वाली हूँ इस चैनल पर। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं बहुत सारे डिस्कशन करने वाली हूँ स्पिरिचुअलिटी को लेकर। ठीक है, सो अगर कहीं पर भी आप सबको एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है मेरे साथ, या फिर इस चैनल के साथ, या फिर इस रीडिंग के साथ, तो प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्लीज़ मुझे अपने फैमिली का एक हिस्सा बनाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एनीवे, अभी मैं विदाउट फर्दर डिले मैं रीडिंग पे चलती हूँ। आज का जो टॉपिक है जिस पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ये जो नया साल है, ये जो 2022 है, इस 2022 में आप सबके लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, लाइक मेजर क्या कुछ होने वाला है, कैसी एनर्जीज में आपको रहना चाहिए, किस एनर्जी को मेंटेन करना चाहिए, किस एनर्जी को डिटैच करना चाहिए खुद से, बाबा के गाइडेंस क्या है इस 2022 के लिए, तो वो मैं देख लूँगी, एक डिटेल्ड रीडिंग करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम सो सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया था तो मुझे पॉज करना पड़ा कैमरा फिर से सेट करने के लिए। तो जो भी हो, रीडिंग पे चलते हैं। मैं इस डेक से, मेजर अरकाना डेक से मैं देख लूँगी कि इस साल, इस 2022 में आप सबके लाइफ में क्या कुछ मेजर होने वाला है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। मैंने ऑलरेडी क्लींस करके रखा है ये कार्ड, फिर भी थोड़ा सा इसको शफल कर लेते हैं। एंड बाय द वे मैं एक बात बता दूं कि ये जो रीडिंग है ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हर एक मैसेज तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करने वाला, तो जो मैसेज रेजोनेट कर रहा है उसे रख लीजिए, एंड जो नहीं कर रहा है उसे जाने दीजिए। ठीक है, चलिए। बाबा, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ बता दीजिए, प्लीज़ बता दीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में इस 2022 में क्या कुछ मेजर होने वाला है।
द फूल, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड टू स्टार्ट अ रीडिंग विथ। ओके, और क्या, मैं बस 5 कार्ड ही लूँगी ऑल टोटल। एम्प्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सिंक्रोनिसिटी। मैं बताऊंगी, पहले कार्ड्स निकाल लूँ, मैं बताऊंगी इसका सिंक्रोनिसिटी कितना अच्छा है। और 3 कार्ड्स मुझे चाहिए। मदर यूनिवर्स प्लीज। ओके ओके, क्या है? द चैरियट, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और क्या, और क्या? और 2 कार्ड्स मदर यूनिवर्स प्लीज। ओह, 2 कार्ड्स मुझे मिल गया। ओके, द हैंगमैन एंड द मैजिशियन। वाओ वाओ, चैरियट के बाद हैंगमैन, उसके बाद मैजिशियन। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं खुश हो गई। इतना अच्छा रीडिंग, इतने अच्छे कार्ड्स, इतनी अच्छी एनर्जी, मैं खुश हो गई। ओह, जस्टिस, जस्टिस, वाओ वाओ। चलो, ये ओवरऑल एनर्जी है। आप सबको जस्टिस मिलने वाला है इस साल, ठीक है। अगर कोई भी इनजस्टिस हुआ है 2021 में तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करने का ठीक है, जस्टिस आपको मिलने वाला है। ओके, या फिर कोई भी लीगल कुछ इश्यूज चल रहा है तो वो भी सॉल्व होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ओके, जस्टिस का कार्ड आया है, इसका मतलब आपके प्रेयर्स सुना जाएगा। ओके, आपके प्रेयर्स, योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड, ठीक है। आंसर आपको मिलेगा। जो भी प्रेयर्स आप करते आए हो 2021 में, एंड जितने भी प्रेयर्स आपने किया है, अगर लगा हो कि प्रेयर्स तो सुन ही नहीं रहा है, कोई है क्या जो प्रेयर्स सुन रहा है, सच में प्रेयर्स, मेरे जो प्रेयर्स है वो मदर यूनिवर्स तक पहुंच रहा है ना, तो हाँ हाँ हाँ, पहुंच गया है ऑलरेडी। और आपके जो प्रेयर्स है वो सुना भी जाएगा इस 2022 में। जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलो, फिर इस कार्ड से शुरू करते हैं, इन कार्ड्स से शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा जो कैमरा है वो बहुत हिल रहा है आज। एनीवे, आई एम सो सॉरी। पहली बात तो ये है कि इस 2022 में आपको कुछ तो इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। मतलब अगर 2021 से आप कुछ चीज़ें स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, लाइक इट कैन बी अबाउट योर करियर, इट कैन बी अबाउट योर रिलेशनशिप, इट कैन बी अबाउट एनी फील्ड, ओके। लेकिन अगर कुछ चीज़ों को आप स्टेबल करना चाहते हो अपने लाइफ में, या फिर कुछ चीज़ों को आप लाइक अपने करियर को अगर स्टेबल देखना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप को अगर स्टेबल देखना चाहते हो, ऐसे ही किसी भी फील्ड में अगर स्टेबिलिटी चाहते हो और 2021 से ये चाह रहे हो कि कुछ हो जाए, कुछ इसमें कुछ हलचल हो जाए, उसमें कुछ हलचल हो जाए, उसमें कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, तो डियर, इस 2022 में एक न्यू बिगिनिंग आने वाला है, ठीक है। एंड उस न्यू बिगिनिंग को, उस न्यू अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है, ओके ना, छोड़ना नहीं है। 2022 में मदर यूनिवर्स, साईं बाबा, जिनको भी आप मानते हो, ठीक है, उनसे आपको एक ब्लेसिंग मिलने वाली है। यही एक ब्लेसिंग है, सभी ब्लेसिंग है, मतलब ये एक न्यू स्टार्ट जो है वो आने वाला है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग जो है वो होने वाला है आपके लाइफ में। एंड आपको ना, मतलब आप जो ये एम्प्रेस की एनर्जी में आना चाहते हो ना, देखिए, एम्प्रेस एक ऐसी कार्ड है, ग्रोथ के बारे में बात करता है, बहुत स्टेबल, कुछ स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस के बारे में बात करता है, हैप्पीनेस के बारे में बात करता है, बहुत क्रिएटिविटी के बारे में बात करता है। मतलब ये कार्ड इस रीडिंग में आने का मतलब ही है कि आप के पास एक क्रिएटिव पावर है, ठीक है। अगर आप नया कुछ शुरू करना चाहते हो अपने करियर में,
तो मैं बता दूं कि आपको खुद से एक स्टार्ट लेना है, एक इनिशिएटिव लेना है, एक स्टेप लेना है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं देखते हैं और क्या होता है और क्या होता है, उधर से कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड यही कहता है कि पहले आप इनिशिएटिव लो, उसके बाद एम्प्रेस देख लेगी, ठीक है। लेकिन फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। अगर फर्स्ट स्टेप ही आप नहीं ले रहे हो ना, तो एम्प्रेस कुछ नहीं कर सकती। एम्प्रेस का कार्ड, एम्प्रेस यही कहती है, ओके। तो आपको अगर एम्प्रेस के एनर्जी में आना है, मतलब अबंडेंस लाना है, जो कि इस 2022 में होने वाला है। आपको बहुत अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत सारा खुशियां मिलने वाली है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग्स, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं भाई, ठीक है। तो खुश हो जाइए अभी से। इस 2022 में आपके लाइफ में जो भी मेजर कुछ होने वाला है, वो ये है कि बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स आने वाले हैं। एंड सिर्फ यही नहीं, एम्प्रेस मतलब अबंडेंस आने वाली है। अगर उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके आप न्यू स्टार्ट करते हो, इनिशिएटिव लेते हो, स्टेप लेते हो, तो जाहिर सी बात है आप इस एम्प्रेस एनर्जी में आओगे, ठीक है। आप सब अबंडेंट होने वाले हो, खुशियां आने वाली है, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ओके। एंड यहाँ पर और एक बात मैं कह दूं कि अगर 2021 में आप में से कोई, मैं ये फीमेल के बारे में बात कर रही हूँ, कि अगर आप में से कोई कंसीव करने के बारे में सोच रहे थे, तो ये इस साल वो भी पॉसिबल है, ठीक है। पॉसिबिलिटी वो भी है। अगर कुछ क्रिएटिव, कुछ करियर स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी क्रिएट किया है कुछ क्रिएटिव, कुछ करियर ऑलरेडी स्टार्ट आप लोगों ने कर दिया है इन 2021, तो इस साल वही करियर एक स्टेबिलिटी में बदल जाएगा। आपको अबंडेंट मिलेगा थ्रू दैट करियर, ठीक है। करियर में एक बहुत बड़ा अबंडेंस आने वाला है, ओके। जो भी काम 2021 में अटका हुआ था, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं स्टक है वो काम, जो भी कुछ स्टक था, जो भी कुछ स्टक फील हो रहा था कि आपको अगर ऐसा लग रहा था कि आप स्टक हो, या फिर आपके रिलेशनशिप स्टक है, या फिर करियर स्टक है, वो क्लियर होने वाला है, ठीक है। उसमें एक हलचल होने वाली है, ठीक है। अगर रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे थे, तो वहाँ पे प्रोग्रेस होने वाली है। अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी, तो वो कम्युनिकेशन आने वाला है, एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर्स। अगर करियर स्टक था कहीं ना कहीं, तो उसमें भी मूवमेंट होने वाली है। बहुत कुछ अचीव करने वाले हो इस साल। चैरियट का कार्ड अचीवमेंट के बारे में भी बात करता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत कुछ अचीव करने वाले हो इस साल, तो मूव फॉरवर्ड। और एक बात है, मजिशियन की कार्ड है, तो मतलब क्या ही बताऊं अब मैं, है ना। मजिशियन की कार्ड मतलब आपने जो भी 2021 से मैनिफेस्ट किया है डियर, सब कुछ सच होने वाला है। आपके मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में बदलने वाले हैं। तो प्लीज थोड़ा सा थॉट्स को कंट्रोल में रखिए, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपके थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं, ओके। इस साल तो होगा ही होगा, ओके। तो आपको क्या मेंटेन करना है, आपको पॉजिटिव थिंकिंग मेंटेन करना है। अगर कहीं पे लग रहा है कि बहुत देर से कुछ स्टक है, कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मैनिफेस्ट कीजिए। आपको ये कहा जा रहा है कि मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। आप हाल फिलहाल में जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना, वो सच हो जाएगा, रियलिटी में बदल जाएगा, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करते रहना है एंड थॉट्स को पॉजिटिव रखना है, ओके। नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है नेगेटिव, ठीक है। आप बहुत सारा अबंडेंस, लॉट ऑफ अबंडेंस, लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, लॉट ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं डियर, ठीक है। ये जो कार्ड्स है बहुत प्यारे कार्ड्स है, बहुत प्यारे कार्ड्स है। हैंगमैन की एनर्जी में अगर हो, ठीक है, अगर बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हो कि अरे भाई स्टक हूं मैं, अरे भाई क्यों हलचल कुछ नहीं क्यों हो रहा है, तो मैं बता दूं कि ये सोचते सोचते यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं, मैं स्टक हूं। तो आप स्टक ही रहोगे, ठीक है, कुछ मूवमेंट नहीं होगा। तो मैनिफेस्ट ये नहीं करना है,
मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है तो आपको ये बिल्कुल भी सोचना नहीं है कि मैं स्टक हूँ। सोचना ये है कि हाँ ठीक है, अभी तो स्टक हूँ, लेकिन आई बिलीव कि मैं डिजर्विंग हूँ। इस स्टक एनर्जी से प्रोग्रेस होने वाला है एंड प्रोग्रेस होके रहेगा। ठीक है, ऐसा कुछ सोचना है, बहुत पॉजिटिव कुछ सोचना है एंड डोंट वरी, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यही कुछ मेजर होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, बहुत प्यारे कार्ड्स हैं, ट्रस्ट मी। 2022 वाओ, बहुत अच्छा जाने वाला है, बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सॉरी, देख लेते हैं कि इस मेजर कुछ जो भी हम लोगों ने देखा है कि मेजर होने वाला है, उसके लिए बाबा के क्या कुछ गाइडेंस हैं। बाबा के गाइडेंस देख लेते हैं, कैसी एनर्जीज में आप लोगों को रहना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ मेंटेन करना चाहिए, क्या कुछ अडॉप्ट करना चाहिए, कैसी एनर्जीज डिटैच करना चाहिए। ठीक है, बाबा प्लीज़ बता दीजिए, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ बता दीजिए कि उन्हें कैसी एनर्जीज़ में रहना चाहिए इस 2022 में, ताकि उनके लाइफ में अबंडेंस आए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आए, हैप्पीनेस आए, ताकि उनके विशेस फुलफिल हो जाए। थैंक यू। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। वाओ, मैंने कहा था ना, मैंने तभी कहा था जब फूल के कार्ड आया था, मैंने कहा था ना कि आपको अगर अबंडेंस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो आपको इनिशिएटिव लेना है। हाँ, खुद की तरफ से। अगर आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो ना, अगर आप एक स्टेप नहीं लोगे ना, तो इम्प्रेस कुछ नहीं करेगी। इम्प्रेस कार्ड यही है, यू हैव टू बी इन दैट एनर्जी जहां पर आपको स्टार्ट करना है, आपको स्टेप लेना है। ठीक है, एम्प्रेस का कार्ड जो है वो यही कहता है। ठीक है, तो मैंने कहा था ना, देखो बाबा ने भी कह दिया, हार्ड वर्क, वर्क डिलीजेंटली एंड यू विल बी रिवॉर्डेड। आपको अपना काम करते जाना है भाई, बिना कुछ सोचे कि मैं रिवॉर्डेड होऊंगा ना, या फिर हम रिवॉर्डेड तो होते रहेंगे ना, इतना कुछ नहीं सोचना है। बाबा ने कह दिया कि आपको बस हार्ड वर्क करते जाना है, चाहे वो कितना भी रिवॉर्डेड होने में कितना भी टाइम लग जाए, आपको अपना काम करते जाना है। ओके 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 ओके, मैं ये कार्ड्स लूंगी। ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी क्या कुछ है। ईगो, ओके, लेट गो ऑफ योर ईगो, इट इज एन ऑब्स्टिकल ऑन द स्पिरिचुअल पाथ। ठीक है, धूनी, धूनी, ओके ओके। Karmic connection, Baba has a karmic connection with his devotees. Everyone you meet in life has a karmic connection with you. ठीक है, चलो, ओके। सी, पहली बात मैंने जो कहा था कि आपके जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत जल्दी सच होने वाला है। ठीक है, इस 2021 में। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, आपके जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो बाबा की धूनी में जला देना है। अब ये कैसे करोगे आप मुझसे पूछोगे कि मैं तो शिरडी में नहीं रहती हूँ या फिर नहीं रहता हूँ, तो कैसे करेंगे हम। आप जिनको भी आप मानते हो उनके सामने एक दिया जलाओ, कैंडल जलाओ, जो भी कुछ भी जलाओ, थोड़ा सा मेडिटेट करो, इमेजिन करो कि आप जब एक्सेल कर रहे हो, उस एक्सेल के साथ एक ब्लैक कलर की स्मोक आपके एक्सेल से, आपके मुंह से निकल के उस जो भी आप जला रहे हो उस कैंडल में या फिर उस दिया में वो जल रहा है।
ठीक है। एंड ये माइंड में सोचना है कि जो भी नेगेटिविटीज़ है वो नेगेटिविटीज़ मेरे अंदर से निकल के उस दिए में जल रहा है या फिर उस कैंडल में जल रहा है। ठीक है, ये आपको करना है, हर रोज़ करना है, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स एक्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी, नेगेटिविटीज़ बिल्कुल भी बाबा की धुनी में जला दो। नेगेटिविटीज़ कहो या फिर एंग्जाइटी कहो, कुछ भी कहो। ठीक है, ये जो सब कुछ है ये सब कुछ मदर यूनिवर्स पर छोड़ दो। ठीक है, बाबा पर छोड़ दो, जो भी जिनको भी आप मानते हो उन पर छोड़ दो। आपका काम नहीं है ये। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। आप नेगेटिविटीज छोड़ दोगे ना तो आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली सच हो जाएगा, रियलिटी में बदल जाएगा। और एक चीज़ है, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, ठीक है, मैं बता दूं, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में वो आपके कर्मों की वजह से हो रहा है। ये पहले तो आप मान लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, अगर इस एनर्जी में आप लोगों में से कोई है तो उसे सैक्रिफाइस, उसे खुद से दूर करना है कि मतलब मैं ही विक्टिम हूँ। ठीक है, उन्होंने मेरे साथ खराब किया है, उन्होंने तो ऐसा किया है तो वो ब्लेम्ड है, वो ऐसा है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, ये नहीं करना है, कोई भी ब्लेम्ड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको शायद लग रहा है कि आप सही हो, लेकिन भगवान को पता है ना कि क्या कुछ सही है क्या कुछ नहीं। अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो ठीक है, भगवान को देखने दीजिए। आपको ब्लेम करने की, किसी को भी ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में आते ही हैं कार्मिक कनेक्शंस को लेके। ठीक है, अगर कोई हमारे साथ कुछ बुरा कर रहा है, ओके, तो कर्मास के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ कर्मास उनके साथ रहता है, कुछ कर्मा हम लोग पास्ट बर्थ से लेके आते हैं, इसीलिए हो रहा है जो भी हो रहा है। तो ब्लेम किसी को नहीं करना है, क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो हम लोगों की वजह से हो रहा है। चाहे हम लोगों को वो याद है या नहीं है, दैट डजंट मैटर। ठीक है, लेकिन इसका मतलब अब याद नहीं है पास्ट बर्थ की कुछ भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है ना। एंड मैं एक बात बताऊं, अगर ये ब्लेम गेम हम लोग बंद कर देते हैं ना, तो क्या होता है कि अगर थोड़ा सा इंड्योर कर लेते, थोड़ा सा सह लेते हैं ना, अगर थोड़ा सा आप लोग सह लेते हो ना, तो ये जो कर्मास है ना क्लींस हो जाते हैं। ट्रस्ट मी, ये कर्मास क्लींस हो जाते हैं। जब भी आप लोग ब्लेम करते हो ना तो फिर से कर्मा एड ऑन हो जाता है, तो ये नहीं करना है। ओके, ये सॉरी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और क्या बाबा कहना चाहते हैं, कैसी एनर्जीज में सबको रहना चाहिए। ओके, होम, योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विथ पॉजिटिव एनर्जी। ओके ओके, have faith above all else. Okay, and ये mind power, your mind has tremendous power, surrender it to Baba and let him direct it. Okay, मैं ये यहाँ पे रख दूँ तो आपको दिखेगा जी, दिखेगा, चलो ठीक है। ह्यूमिलिटी, मैंने जो अभी कहा वही आया है। ह्यूमिलिटी, बी हम्बल इन लाइफ, बी हम्बल इन डिवोशन। किसी को ब्लेम नहीं करना है, सबके साथ बहुत हम्बल वे में बिहेव करना है, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है कोई भी ब्लेम्ड नहीं है। सब कुछ मदर यूनिवर्स तय करती है, सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिस इज द पर्सन, इसको इसके लाइफ में दो और इससे हर्ट करवाओ, ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ तो कार्मिक कनेक्शन होते ही हैं, अदर देन दैट आपको बस लेसन देना होता है। ठीक है, चाहे वो लेसन इस बंदे या फिर बंदी से दो या फिर किसी और को बुलवाओ, ऐसा है, मतलब ऐसा सिस्टम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी वो नहीं करना है, बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ब्लेम की बात है ही नहीं यहाँ पे। ओके, तो देखिए, पहली बात तो ये है कि बहुत, मैंने जो कहा माइंड पावर इज सेम एज पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपके माइंड में कितना पावर है।
आपके थॉट्स में कितना पावर है। जितना आप पॉजिटिव सोचोगे उतना ही आप मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने डिज़ायर्स को, ठीक है। तो अगर वो जो डिज़ायर्स आपके हैं, अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिनों से एंड आप मतलब आपको सच अगर लग रहा है कि सच तो हो नहीं रहा है, कुछ आउटकम तो मिल नहीं रहा है कुछ, तो थोड़ा सा आप ना अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ तो सोच रहे हो आप लोग। ओके, बट हाँ, अपने थॉट्स के पावर पर बिलीव कीजिए। यू आर द क्रिएटर, यूनिवर्स इज रिसाइडिंग विद इन यू, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने माइंड पावर पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एनर्जी पे ध्यान दीजिए। आप जहां पर हो, होम का मतलब ये नहीं है कि लिटरल घर के बारे में कह रहा है, आप जहां पर हो वहीं पर पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करो, ना कि नेगेटिव एनर्जीज। मतलब गुस्सा, ठीक है, ब्लेम गेम करना, या फिर ना जो भी नेगेटिविटीज होते हैं हमारे लाइफ में, उनको इनवाइट नहीं करना है। जहां पर भी आप हो, चाहे कितना भी दुख आप झेल रहे हो, चाहे कितना भी आप को लोग हर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको पॉजिटिव ही सोचना है, आपको प्योर ही रहना है। मतलब अगर बहुत हर्ट हो रहे हो तो बाबा के पास जाओ, या फिर जिनको भी आप मानते हो उनके पास जाओ, उनके पास जाके जो भी आप बोलना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, कर दो, ठीक है। लेकिन इतना ये नहीं करना है कि उसने ये किया है तो उसको भी सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, नहीं, ये नहीं करना है। ओके, होम का मतलब ये है, द होम का मतलब ये है कि जहां पर अभी जिस सिचुएशन में अभी आप हो ना, उस सिचुएशन में पॉजिटिव एनर्जी इन्वाइट करो, ना कि गलत कुछ सोच के, गलत कुछ मान के, गलत राह पे चल के नेगेटिव एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करना है। ओके, और ये अगर सब कुछ करते हो तो फेथ रखो, सुन रहा है कोई, तो सुन रहा है, ठीक है। एंड जो सुन रहा है ना, उनके पास हिसाब बराबर होती है, ठीक है। आप सबके जो प्रेयर्स है, दोज विल बी आंसर्ड, ठीक है, दोज विल बी हर्ड। तो ये बाबा के मैसेजेस हैं, ये बाबा के गाइडेंस है। इसके बाद मैं थोड़ा सा इस कार्ड से देखना चाहूँगी, और कुछ अगर कुछ गाइडेंस और ज़्यादा मिल सकता है तो लेट्स सी। प्लीज़ मदर यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि उनको कैसी एनर्जीज़ में रहना चाहिए, क्या कुछ मेंटेन करना चाहिए, कैसी एनर्जीज़ मेंटेन करना चाहिए, कैसी एनर्जीज़ डिटैच करना चाहिए इस 2022 में उनके लाइफ में अबंडेंस इनवाइट करने के लिए, हैप्पीनेस इनवाइट करने के लिए। मदर यूनिवर्स क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को मेंटेन करना चाहिए, प्लीज़ मदर यूनिवर्स, आर्कएंजल रेफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू, ओ माय गॉड, मैंने कहा था अबंडेंस, सी रियली वेरी गुड। मैंने अभी कहा ना कि ब्लेम गेम नहीं करना है। अगर कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो, किसी ने आपको हर्ट करा है, तो वो हीलिंग आने वाली है। वाओ, अबंडेंस आने वाला है आपके लाइफ में 2022 में। वेरी वेरी गुड गाइज, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और भी 2 कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ से। फ्यूचर, लेट गो ऑफ द पास्ट एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। बिल्कुल भी पास्ट को क्लिंग नहीं करना है, ठीक है। मतलब पास्ट बैगेज, पास्ट ट्रॉमा, कुछ टॉक्सिसिटी अगर लग रहा है लेकिन लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो वो नहीं करना है। फ्यूचर कार्ड कह रहा है कि जो बैगेज है ना, देखिए यहाँ पर एक बैगेज है, उसको आप फर्स्ट तो लेट गो कीजिए। आपके फ्यूचर बहुत ब्राइट है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। आपको शायद दिख नहीं रहा है, आपको शायद लग रहा है कि कैसे हो सकता है, इतना कैसे ब्राइट हो सकता है फ्यूचर, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो है नहीं, है ना। मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती हैं आपसे कि पहले तो आप पास्ट को लेट गो कीजिए। अगर वो पास्ट सही नहीं है, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ तो लेट गो करना नहीं चाह रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हो उस चीज़ को लेके, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि ये चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, टॉक्सिसिटी है, ऑब्सेशन में बदल रहा है ये चीज़, तो उसे तो लेट गो कीजिए, ठीक है। एंड
आगे बढ़िए, आपके लिए अबंडेंस है, हैप्पीनेस है इस 2021 में, सॉरी 2022 में। ठीक है, तो और एक कार्ड मैं लूँगी बस, और ही द साइलेंस, बी स्टिल फॉर ऑल द आंसर्स लाई इन द साइलेंस। अच्छा, इस कार्ड के साथ ये मैसेज मिलता है कि आप लोगों को ना थोड़ा सा मेडिटेट करना है। ओके, आप लोगों को थोड़ा सा मेडिटेट करना है। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। राइट, जो भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, सोल सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी सोल को सेटिस्फाई करता है वो कीजिए। ठीक है, अगर मैं करियर की बात करूं तो हार्ड वर्क कहो या फिर न्यू बिगिनिंग कहो या फिर कुछ भी अगर करियर के बारे में बात करूं तो करियर वही चूज करो जो आपको सही लगे। ठीक है, जो आपको चाहिए हो। ओके, एंड आपके थोड़ा सा आप मेडिटेट कीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा कहीं ना कहीं ये मैसेज मुझे मिल रहा है कि आपको अगर नहीं पता है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस, तो इस 2022 में वो आपको मिलने वाला है, आपको पता लगने वाला है कि व्हाट इज योर सोल पर्पस। ठीक है, अगर करियर चॉइसेस में आप खुश नहीं हो या फिर कुछ तो नया कुछ करना चाहते हो एंड आपको आप कंफ्यूज्ड हो कि मुझे ये करना चाहिए क्या, करियर में इतना क्रिएटिव कुछ करना चाहिए क्या, सही तो होगा ना, स्टेबिलिटी तो मिलेगा ना, सक्सेस तो मिलेगी ना, अगर इतना कुछ आप सोच रहे हो तो ये सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड यही कहता है कि आप अगर वो करियर चॉइस आपके सोल को सेटिस्फाई कर रहा है तो गो फॉर इट, डोंट थिंक मच, ओवर थिंक नहीं करना है, जस्ट गो फॉर इट। सोल सेटिस्फाई हो रहा है ना, गो फॉर इट, वही आपके लिए सक्सेस लेके आएगा। ठीक है, तो हाँ, इस 2022 में जो भी आंसर्स आपको चाहिए वो आपके अंदर ही मिलेगा, तो मेडिटेट कीजिए। ठीक है, मेडिटेट कीजिए। और हाँ, जो मेजर अरकाना से जो मैजिशियन के कार्ड आया था ना, मैनिफेस्टेशन के लिए भी मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको तो पता ही होगा, जो लोग मैनिफेस्टेशन करते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि अलाइंड होना खुद के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है मैनिफेस्टेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आउटकम चाहिए, पॉजिटिव आउटकम चाहिए, विशेस फुलफिल्ड अगर चाहिए कि विशेस फुलफिल्ड हो, तो मेडिटेशन इज मस्ट। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ही करो, लेकिन करना है। ठीक है, अगर कुछ भी आंसर्स ढूंढ रहे हो, मेडिटेशन करो। ठीक है, मेडिटेशन करो, हील करो खुद को, हील करो। ओके, हील करना है खुद को, क्योंकि खुद पर काम करोगे तभी अबंडेंस मिलेगा, तभी हैप्पीनेस मिलेगी। ठीक है, खुद पर काम करना है डियर, मैं ये बता दूं। ठीक है, और खुद पर काम कैसे करोगे? पहले मेडिटेशन से स्टार्ट करो। मेडिटेशन से स्टार्ट करते करते एक टाइम के बाद आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है खुद से। ठीक है, तो हाँ, ऑल ओवर बहुत ही अच्छा रीडिंग था, बहुत ही अच्छा रीडिंग था। एबंडेंस आने वाली है, हीलिंग आने वाला है, थोड़ा सा हार्डवर्क कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। व्हाट अ रीडिंग। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। अगर कहीं ना कहीं इस रीडिंग से आप लोग कनेक्टेड फील हुए हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिएगा, प्लीज़ शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा, ताकि बाबा के मैसेजेस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। एंड या कमेंट कीजिएगा, मुझे बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।